एवरीवन, रिया सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूँ आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ ये जानने के लिए कि क्या आपका रीयूनियन या फिर रिकंसिलिएशन होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो और मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो रीडिंग्स लेकर आऊँगी। ठीक है, सो आज मेरे पास है 2 पायल। फर्स्ट पायल है ये पिंक बटरफ्लाई, प्यारा सा, ठीक है। एंड सेकेंड पायल है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन एंड येलो बटरफ्लाई, ठीक है। सो अपना बटरफ्लाई चूज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए। हमेशा की तरह आप एक से ज्यादा पर्सन के लिए भी देख सकते हो, आप एक से ज्यादा पायल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग आज कुछ इनिशियल्स और ये भी देखेंगे, नंबर्स भी देखेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि वो डबल कंफर्मेशन हो सके। और जो लोग फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना चाहते हो दिसंबर के महीने में, वो लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्टेप्स है उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पिंक बटरफ्लाई चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आप लोगों का रियूनियन होगा या फिर नहीं, ठीक है। सो प्लीज गाइस याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीजें रेजोनेट करता है प्लीज वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए, ठीक है। ओके, और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग जीतना है वो लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज टैरो में से देखेंगे, एंजल मैसेजेस देखेंगे और उनके इनिशियल्स और कुछ नंबर्स भी देखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है, आप या आपके पार्टनर। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। फाइल नंबर 1, द स्ट्रेंथ। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन या आप भी हो सकते हो यहाँ पे। The Wheel of Fortune, nice. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हो आप या आपके पर्सन। दोनों फायर साइन भी हो सकते हो, फायर वाटर का कॉम्बो भी हो सकते हो। द हर्मिट, वर्गो हो सकते हैं आपका पर्सन। और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, सो पहली चीज मैं यहाँ पे देखूं गाइस, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है वो है आपके यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज आ गए हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून और द हर्मिट। ये जो इंसान है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, या फिर ये जो रिलेशनशिप है वो मुझे लगता है ओवरऑल आपके लिए बहुत मैटर करता है। हो सकता है इसके पहले भी आप रिलेशनशिप में थे या आपके पर्सन रिलेशनशिप्स में थे, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना ये रिलेशनशिप है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ही आपको प्रपोज किया था इस रिश्ते के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला था कि उनका जो भी फीलिंग्स है वो काफी स्ट्रांग है आपके लिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लगा था कि इस इंसान के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्रूटफुल फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। आई नो कि उसने जब आया था तब उन्होंने कमिटमेंट सोच के ही आया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ऐसा पर्सन है जो काफी सीरियस है अपने लाइफ के बारे में, ठीक है। वो फ्लर्ट या प्लेयर ऐसे एनर्जीज में मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक और चीज मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में कुछ बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकता है और कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट होता है तो लीजिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा डेस्टाइन्ड है, फेटेड है। कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें आप लोग
आई थिंक पहले भी सेपरेट हुए हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स की वजह से। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। एक इंसान जो है वो काफी एक्सप्रेसिव है, दूसरा इंसान जो है वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा हर्मिट मोड में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा अपना जो वर्ल्ड है, एजुकेशन है, काम है, वो सारी चीजों को लेके बिजी रहना पसंद करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये आपका पार्टनर है, ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है वो एक मैरिजेबल एज में भी है, ठीक है? तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप दोनों का शादी हो जाना चाहिए। 4 ऑफ वंस के साथ मुझे लगता है कि जब ये रिश्ता शुरू हुआ था या फिर कुछ दिनों तक भी आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस रिश्ते को निभा रहे थे। आप दोनों ने सोचा था कि फ्यूचर में जाके आप दोनों शादी करोगे, ठीक है? वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, ठीक है। बट उसके बाद कुछ इश्यूज आ गए हैं, जिसमें एक तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गए, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं किया, ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस हो गए या स्टडीज़ पे फोकस हो गए, या फिर अगर वो शुरुआत में एक्सप्रेसिव थे तो उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता गया। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिस्टेंस पे इन्वॉल्व्ड है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया इस रिश्ते को निभाने में, ठीक है। शायद आप ही हर बार कांटेक्ट करते हो, कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, मिलने की बात करते हो, बट उस साइड से इतना ज्यादा आते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। रोमांस एंजल्स देखते हैं क्या बोल रहा है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। लेट्स सी पाइल नंबर 1, क्या है उनके दिल में आपके लिए रोमांटिकली, ठीक है। रोमांटिकली वो आपको कैसे देखते हैं, आप दोनों का रिश्ता कैसा है। लेट्स सी पाइल नंबर 1। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, तो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे एक्स का ही है। अब रिकन्सिलिएशन देख रहे हैं तो मेजोरिटी के लिए एक्स ही होगा ऑफ कोर्स। सो इस इंसान को मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है, वो चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, उनको चांस तो देना है, बट उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उस चीज को सॉर्ट आउट भी करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों में जो इश्यूज है ना, ये डिवाइन पे छोड़ के बैठ गए हैं कि कब जो व्हील है आप लोगों की फेवर में होगा, तभी ये जो रिश्ता होगा वो फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं गाइस, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये मैं आपको बता दूं, चिल्ड्रन। ओके, सो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, इस इंसान के साथ, और आप लोग सेपरेटेड हो विद चिल्ड्रन, तो फिर डेफिनेटली ये अपने चिल्ड्रन को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाओ। और अगर आप लोग अनमैरिड हो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसान है इसमें थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, ठीक है, इस रिश्ते को लेके, या फिर पास्ट में उन्होंने दिखाया होगा शायद थोड़ा सा चाइल्डिश है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर शायद ये आपको समझते हैं कि आप थोड़ा सा चाइल्डिश हो, इसको लेकर भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं आप दोनों में। बट यहाँ पे मुझे प्यार और पैशन तो काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1, यू डिजर्व लव, एग्जैक्टली, यू आर लवेबल। सो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप लव बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, आप बहुत ही प्यारे हो, ठीक है, लवेबल हो, अडोरेबल हो। चलिए एक और कार्ड देते हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसान है वो आपको तो डिजर्विंग मानते ही है, उसके साथ साथ वो खुद को भी डिजर्विंग मानते हैं प्यार के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो सेल्फ लव है वो अभी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहा है या फिर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ये हर्मिट मोड में मुझे लगता है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या वो सोल्यूशन दे सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान मेजॉरिटी के लिए, अगेन आई से, ये इंसान किसी और के साथ है या फिर वो किसी और के साथ मूव ऑन कर गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता गाइस, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे तो ये इंसान सिंगल ही लग रहा है, ठीक है, आपके बगैर। बट ये फ्यूचर के लिए प्लान जरूर कर रहा है, ठीक है, कि कब ऐसा कुछ होगा कि ये जो रेड फ्लैग्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उस चीज से आप लोग मतलब उभर पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है उस चीज से डील कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो सेल्फ लव अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो आपको दोबारा ये एस ऑफ कप्स जो है वो आपको दे पाएंगे, ठीक है। खुद का ही कप अगर खाली होगा तो आपको कैसे ऑफर कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट
ही और शी इज थिंकिंग राइट नाउ। तो अब चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं लेनरमैन डेक से कि क्या आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा, क्या है सिचुएशन। चलिए देखते हैं। गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, इफ यू लाइक द कंटेंट, और कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हो रही है, और अगर कुछ और भी टॉपिक है रिक्वेस्टेड वो भी बता सकते हो कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 33 और 6 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। 8, 10, 9 ये भी इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका एज 33 हो, ठीक है, तो वो मतलब सोच रहे हैं कि अभी शादी करके सेटल होना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, कितना टाइम है, ये सब लेके शायद सोच रहे हैं। स्काई नंबर 10, यस नंबर 10 इंपॉर्टेंट अभी बोला था। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो उस चीज़ को कट अवे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल इशू है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा, तो वो सोच रहा है कि अगर बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो कुछ करके कैसे एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। सो बेसिकली वो हल ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स में, सो दैट इस रिलेशनशिप को एक और चांस दिया जा सके। स्टार्स, ओके। नंबर 16 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ सोल्यूशन बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं हमारे एंजल आंसर्स क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनिशियल्स और फिर नंबर्स देखेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है वेट। ओके, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अभी शायद टाइम सही नहीं है जब इस पे मतलब फोकस किया जाए या फिर रिकंसिलिएशन हो। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल 1, क्या आपका रिकंसिलिएशन होगा इस इंसान के साथ? नो नीड टू वरी। ओके, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, अपना तबीयत खराब कर रहे हो, तो प्लीज़ इतना टेंशन वरी मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी है देखिए वो डिवाइन टाइमिंग पे है, क्योंकि आपको मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप हाथ पैर मार के कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। जब भी टाइम होगा तभी इस चीज़ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो डेफिनेटली गाइज आप दोनों के ही लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइम जो है वो खुद के साथ ही इस चीज को पूरी तरीके से ठीक कर देगा और आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी के लिए फिर से मैं बोलती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिकंसिलिएशन हो जाएगा। ये इंसान जो है उनमें जो भी कमियां हैं उस चीज पे काम करके फिर से आपको इस रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। अब चलिए उनके लिए कुछ नंबर्स और लेटर्स देख लेते हैं। इनको थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ गाइस, ताकि आप देख पाओ नंबर्स और लेटर्स। ओके, ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं क्या क्या आया है यहाँ पे। सो नंबर्स में मुझे पहले मिला है नंबर 14, फिर आया है नंबर 26, 17, नेक्स्ट है हमारे पास 20, 18, 27 और 28, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, उनके बर्थ डेट हो सकता है या आपके बर्थ डेट हो सकता है, वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। अल्फ़ाबेट जो मिला है वो है के, जेड, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया है बी, फिर यहाँ पे है जी, यहाँ पे एच, पी, फिर यहाँ पे आया है एल, सी, फिर पी फिर से आया है, तो डबल लेटर्स हो सकते हैं उनके नाम में, और एक जो लास्ट आया है वो है एन, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाबेट्स है उनके, तो ये आप देख सकते हो कि आपके या उनके नाम में हो सकता है, ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।
हेलो पायल नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रीन और येलो बटरफ्लाई चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपका रिकंसिलिएशन आपके पर्सन के साथ होंगे या नहीं। तो पहली चीज मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उनको प्लीज जाने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टैरो देखेंगे, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि एंजल आंसर्स क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इन लास्ट में हम लोग कुछ इनिशियल्स और लेटर्स भी देखने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, जो लोग दिसंबर में पर्सनल रीडिंग जीतना चाहते हो, प्लीज डिस्क्रिप्शन में देखिए, जो स्टेप्स मेंशन है उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 2, क्या आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा आपके पर्सन के साथ। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड है द टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of cups, page of swords, 8 of pentacles, and bottom of the deck आया है moon। Alright, so पहले मैं साइंस यहाँ पे बता दूं, जो आया है वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस काफी स्ट्रांग है, ठीक है। बटरफ्लाई को इधर रख देती हूँ। ओके, सो गाइस, मुझे एक चीज यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी फॉर्म ऑफ चीटिंग के वजह से हुआ है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। टावर विद द 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि बहुत बुरी तरीके से आपको शायद इस इंसान ने चीट किया है, आपसे बातें छुपाई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मल्टीपल पार्टी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बोला था कि आपसे शादी करेंगे, बट उनके जो ऑप्शंस थे वो उन्होंने खुले रखे थे, ठीक है, कि वो दूसरे लोगों को भी साइड बाय साइड डेट कर रहे थे। शायद आप लोगों का शादी भी फिक्स हो गया था, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोग शायद शादीशुदा भी होंगे, बट बहुत कम है उसका नंबर, मेजॉरिटी के लिए अनमैरिड ही मुझे लग रहा है। तो आपको नहीं पता था, बट ये जो इंसान है आपके पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरे चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे उनके ऑप्शंस ओपन थे, फ्लर्ट करते थे, एंड बहुत ही बुरी तरीके से मुझे यहाँ पे लगता है कि चीटिंग इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग एक ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जिन्होंने आपने जितना एफर्ट्स इस पे डाले हैं उसका शायद 10% भी ना डाला हो, ठीक है। ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाते हैं, फीलिंग्स तो छुपाते ही है, खैर। और उसके अलावा भी जो भी वो करते हैं, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि वो एज अ जॉब या बिजनेस क्या करता है वो भी क्लियरली आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ इनके बारे में छुपे हुए हैं, ठीक है। और जब भी ये कार्ड आता है गाइज, ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड ही हम लोग मानते हैं टैरो रीडिंग में। सो और एक चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, ये जो इंसान है अगर सोशल मीडिया पे है तो फिर ये एकदम नजर लगाए आप पे बैठे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप इस इंसान से मूव ऑन होने की कोशिश करो, या आपके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर आप अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं उन पे वो बहुत ज़्यादा नज़र लगाए हुए बैठे हुए हैं कि आखिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत लोगों के लिए, इनफैक्ट मेजॉरिटी के लिए मैं बताऊंगी कि ये जो इंसान है इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत बंद हो चुका है। शायद कहीं ना कहीं अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक भी कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, फिर भी किसी फेक आईडी से हो सकता है ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टॉकिंग का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इस इंसान का एज मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, कैन बी बिटवीन 23 to 28, ठीक है, इसके अंदर इनका एज हो सकता है। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि अभी भी स्टडीज़ कर रहे हो अपनी, उसके बाद वो जॉब के लिए कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। बेसिकली उनके लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा कमी है मुझे लग रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदा जो है वो देखते हैं, ठीक है, मतलब दूसरों की खुशियों पे इतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, उनके लाइफ में जितने लोग हैं सबके लिए उनका यही है। बहुत ही विशी वॉशी टाइप का एनर्जी रहता है, ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट्स रहते हैं।
बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा ये करते हैं लोगों का, चाहे वो आप हो, उनके दोस्त हो या जो भी हो, ठीक है। बेसिकली उनका नेचर जो मुझे अभी यहाँ पे लग रहा है वो इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी पायल टू, बट मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ, आप लोगों को पता है जो दिखता है वही मैं बोल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो जो भी है। और एक चीज मैं बताऊंगी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसान है, अगर आपको लगता है कि वो गिल्टी फील करता है उनके काम के वजह से, या फिर जो भी दुख दर्द उन्होंने आपको दिया है, वो गिल्ट फील करते हुए मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, पाइल नंबर 2। क्योंकि ये इंसान सिर्फ इसी मौके के तलाश में है कि कब आप फिर से वीक होंगे, कब ये आपके लाइफ में दोबारा आएंगे, बट नॉट विद अ वेरी गुड इंटेंशन। ये कुछ ट्रू इंटेंशन, शादी, फैमिली, ये सारे इंटेंशंस लेके ये आपके पास कभी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अगर वो आपको बताए भी तो भी वो एक झूठा वादा होगा, शायद पहले जैसे झूठ आपको बोला होगा, इस बार भी वही झूठे वादे लेकर आए होंगे, ठीक है। सॉरी बोलेंगे, हाँ मुझे पछतावा है, बट डीप डाउन वो फिर से वही चीज करेंगे, ठीक है। आपके पास बार बार इसीलिए वो आते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बार बार पिघल जाते हो, आप बार बार उनको माफ कर देते हो, ठीक है। अगर किसी चीज के बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं भी दे तो आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, आप उनको ट्रस्ट करते हो। अगर वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बोले कि मैं स्टडीज या काम में बिजी हूँ, तो आप बिलीव कर लेते हो, बट एक्चुअल में वो इंसान तभी किसी और चीज में ही बिजी रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंसान है ये मुझे ट्रस्टेबल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। सॉरी पाइल नंबर 2। सो रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या कहा जाएंगे आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है सेपरेशन। तो डेफिनेटली मेजॉरिटी के लिए मुझे दिख भी रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या इसने आपको ब्लॉक कर दिया है अपने ईगो में आके। वैसे ईगो तो इनके बहुत ज्यादा है, ठीक है, भले ही गलती इनका हो, ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सॉरी तो बहुत कम ही शायद बोलते होंगे, अगर बोलते भी होंगे तो कितना उसमें जेन्युइन चीज है वो भी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमारे पास आया है अट्रैक्शन। यस, ये जो इंसान है मेनली इनके लिए अट्रैक्शन ही मैटर करता है, और अभी अगर आप इनके ऊपर फोकस करना बंद कर दिए हो और खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो फिर ये इंसान आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है क्योंकि आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है। बट इनके लिए अट्रैक्शन ही मेन चीज़ है, ठीक है। मतलब कोई भी खूबसूरत लड़की या फिर हैंडसम लड़का ऐसा देख के ही वो अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए प्यार तो मुझे बहुत कम ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मेनली उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो है बाहर का लुक कैसा है इंसान का, वही देख के वो अट्रैक्टेड हो जाता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में है तो फिर एक ऐसा इंसान को देख के वो अट्रैक्टेड हो सकते हैं जिनके पास पैसे हो या फिर जो उन पे पैसे बरसाए, ठीक है। नेक्स्ट आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो ओके, हो सकता है कि इनके फैमिली में कुछ इश्यूज हो जो वे अभी हील करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका ये जो नेचर है वो ऐसे इसीलिए है क्योंकि उनके इनर चाइल्ड कुछ ना कुछ इश्यूज है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो प्यार से बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। मतलब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं प्यार करूंगी तो मैं ट्रैप्ड हो जाऊंगी और फिर मैं उस चीज से मूव आउट नहीं कर पाऊंगा, पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आई हैव फ्री योर सेल्फ। एग्जैक्टली, सो पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि अगर आप अभी भी बहुत ही ज्यादा इस टॉक्सिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने आप को फ्री करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इस सिचुएशन में कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर ये इंसान सिर्फ आपको स्टॉक करेगा, आपका स्टेटस देखेगा, उससे ज्यादा कुछ करते मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके दूसरे ऑप्शंस मतलब रखे हैं उन्होंने खोल के, ठीक है। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं, न्यू लव। वाओ, सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है, ठीक है। देखिए ये जो पाइल है मुझे मेजोरिटी के लिए यही लग रहा है, अगर आपके केस में आपको पता है कि चीटिंग इन्वॉल्व है तो ये पाइल आपके लिए है। अगर आपको पता है कि कोई चीटिंग नहीं है तो फिर प्लीज आप पाइल नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मेजोरिटी के लिए मुझे यही लग रहा है कि चीटिंग का ही पाइल है। ऑल राइट, ओके, चलिए अब लेनरमैन कार्ड से देख लेते हैं कि इंसान क्या चाहते हैं आपके साथ। पाइल नंबर 2। गाइस, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हो रहे हैं आपके साथ। क्रॉस, यस, ये पर्सन जो है मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इनडिसाइसिव है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो किसको फाइनली चूज करे या फिर सेटल डाउन करे।
ओके, नंबर 36 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7 डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्लोवर, ओके। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब आप उनके साथ थे तो उनका जो भी लक फैक्टर था वो काफ़ी अच्छा था। 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, या फिर उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा लकी थे, क्योंकि शायद वो जो बोलता था आप बिलीव करते थे, जो वो चाहता था आप वो उनको दे देते थे, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने आप को लकी मानते थे अगर आप उनके लाइफ में थे तो। गार्डन, ओके। तो उनको पता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और गिविंग है, ठीक है। आप जो है उनके साथ बहुत ही स्वीटली रहते हैं, ठीक है। आप जो है इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव गॉट द ट्री, यस। कहीं ना कहीं आप एक ऐसा इंसान थे जो उसके साथ हमेशा खड़ा हुआ था, चाहे कोई और था या नहीं था। पाइल नंबर 2। सो उनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रूटेड हो, आप बहुत कमिटेड हो, लॉयल हो, ठीक है। सो बेसिकली वो आपको एक हाईलाइट में डेफिनेटली देखते हैं, खुद से तो बेटर डेफिनेटली वो समझते ही है आपको, ठीक है। चलिए एंजल आंसर्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। उसके बाद हम लोग कुछ इनिशियल्स और नंबर्स देखेंगे, ठीक है। सो एंजल आंसर्स प्लीज हमें आंसर दीजिए कि क्या पाइल 2 का रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो बेसिकली यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस इंसान के बारे में लेना चाहिए, ठीक है। रिकन्सिलिएशन होने से पहले मुझे लगता है, ठीक है, कि कहीं ये सुधरा है या फिर अभी भी वैसा ही है, क्या है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। तो हो सकता है बहुत लोगों के इनके तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या कोई एक्शन दिखे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। फिर आया है नो, और फिर आया है इट्स अप टू यू, ओके। सो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं तो उसमें मुझे 2 ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो आपको कांटेक्ट करे, जिसपे आप उनको कोई रिप्लाई ना करो, ठीक है। या फिर अगर वो रिकंसिलिएशन के लिए बोले भी या मिलने के लिए बोले तो फिर आप उनको मना कर दो। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इस इंसान को फिर से चांस देना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है, ठीक है। टैरो इज जस्ट फॉर गाइडेंस, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर इनके तरफ से कुछ कम्युनिकेशन या कोई एक्शन आपको मिले, सो इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या कैसे लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग है और यहाँ पे हजारों लाखों लोग देखते हैं रीडिंग्स, तो डेफिनेटली सबका सिचुएशन सेम तो नहीं होगा। सो यूनिवर्स बोल रहा है एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो इस इंसान के साथ, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ों के बावजूद इनके साथ रिकन्सिलिएशन करना है, चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, तो फिर आप कर सकते हो, आपका लाइफ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान से पूरी तरीके से उब चुके हो, ठीक है। शायद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी उनके तरफ से मिल सकता है, उसके बाद जब ये कम्युनिकेट करे तो आप इनको नो बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब इनके कुछ इनिशियल्स और नंबर्स देख लेते हैं गाइस, ठीक है। ओके, फर्स्ट नंबर आई हैव गॉट 24, नेक्स्ट आई हैव 12, 14, 7 फिर से आ गया, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, 13, 11 और हमारे पास है नंबर 4, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं उनके। अब कुछ अल्फाबेट्स हम लोग देख लेते हैं। पहले हमारे पास आया है X, फिर आया है W और M, जैसा आपको ठीक लगे। फिर आया है N, ओके। एक और नंबर आ गया 16, तो मैं ये रख लेती हूँ। उसके बाद कुछ और लेटर्स जो मेरे पास आए हैं वो है G, फिर हमारे पास है U, ओके। फिर से W आया है या M, आप जैसे भी लो। N फिर से आया है, तो W या फिर N आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
और लास्ट कुछ और अल्फाबेट्स जो मेरे पास है वो है J, C एंड B। ठीक है, तो ये उनके अल्फाबेट्स हो सकता है गाइस। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।